ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरणागति लेने पर जीव के सभी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे, ऐसा ही है ना? निस्संदेह। तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं वह किसी एक वर्ण या एक कुल के लिए है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट? कि सिर्फ उसी वर्ण को पापों से मुक्ति मिलेगी, है ना? यह सरासर गलत है सरकारी वकील साहिब। लगता है आपने डॉक्ट्रिन ऑफ शरणागति थ्योरी का ठीक से अध्ययन नहीं किया है। उसे पढ़कर फिर आकर बहस करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा काहम, विभीषण, द्रौपदी, दुष्ट क्षत्रबंधु और देवता, शिव, ब्रह्मा, सुमुख नाम का सर्प, इन सब ने अपनी जाति, वर्ण, आश्रम इन सब से परे जाकर शरणागति द्वारा ही शक्ति पाई है। क्या आप यह नहीं जानते? आचार्य, आप अब जा सकते हैं। देखिए, इस जीव के प्रपत्ति से पहले किए कर्मों के आधार पर अब उसे दंडित करना कैसे उचित होगा? क्योंकि आईपीसी के संपत्ति कोड के अनुसार शाश्वत संहिता 14, 23, 24 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दुराचारी हो, अभक्ष्य भक्षण करने वाला और कृतघ्न भी हो, लेकिन सुधरने के बाद श्रद्धा से भगवान की शरण ले, तो उसे निर्दोष घोषित किया जाना चाहिए। As per the precedents, क्या इससे पहले इस अदालत ने महान असुर काकासुर को क्षमा नहीं किया था? क्या महापापी क्षत्रबंधु ने भी आचार्य के अनुग्रह के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं किया था? यहाँ मौजूद लोगों में से क्या कोई किसी एक को भी निर्दोष साबित कर सकता है? इस जीव द्वारा प्रपत्ति से पहले किए गए कर्म आग में धूल के समान हो गए हैं। आईपीसी, कौशीतकी उपनिषद, शाट्यायन ब्राह्मणम, छांदोक्यम, अहिर्बुद्ध संहिता, रामायणम, महाभारतम और सभी प्रमाणों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसके कोई पूर्व कर्म शेष नहीं है। लेकिन शरणागति के बाद किया गया पाप, क्या वह जानबूझकर किया गया था या अनजाने में? अनजाने में किया तो कमल पत्ते पर पानी की तरह नहीं लगेगा। अगर जानबूझकर किया है तो शरणागत को मिलने वाली रियायतों के अनुसार उस पर दया दिखाकर छोटी सजा देकर छोड़ देना चाहिए, सिवाय इसके कि उसे फिर से नरक में या पुनर्जन्म में भेजकर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जाति, कुल, शिक्षा और धन जैसी सभी निर्धारित सीमाओं को पार करके प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करना ही शरणागति शास्त्र का सार है। आचार्य ने इसे बखूबी समझाया है। एज पर आवर इंटरलोका प्रपत्ति कोड के अनुसार जीवात्मा को रिहा कर जल्द मोक्ष दिया जाए। That's all, my lord.